तो दोस्तों वेलकम टू माय एंडी ब्रोस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं और एक नया वीडियो रिएक्ट करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपने गोदी मीडिया की महारानी रूबिका लियाकत को तो देखा ही होगा, जो बीजेपी की तारीफ में कसीदे पढ़ती हैं और विपक्ष का नाम सुनते ही भड़क जाती हैं। खुद को बताती हैं निष्पक्ष, लेकिन डिबेट में साफ नजर आता है किसकी गुलामी कर रही हैं। आज की वीडियो में देखिए कैसे विपक्षी प्रवक्ताओं ने रूबिका की चमचागिरी पर ऐसी क्लास लगाई कि लाइव डिबेट में बोलती बंद हो गई। मजा तो ऐसा आएगा कि दिल बोले वाह भाई वाह। तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर रोज खुलती है बीजेपी और गोदी मीडिया की पोल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तड़के के साथ। पिक्चर चालू करो बे। आप तमीज के दायरे में रहकर बात कीजिए। आप कर रही हैं। बदतमीजी आप कर रहे हैं और मैं बदतमीजों के साथ बहस नहीं करूंगी। मैं बहुत सम्मान के साथ स्थिति हो गई है। मैं सम्मान के साथ आपसे बात कर रही हूँ और सम्मान से आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अबे तू है कौन? आप मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करेंगे तो भाटी साहब आप जानते हैं मेरे साथ डिबेट करते हुए आपको अरसा हो गया है। सम्मान का सम्मान होगा और अगर आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो मैं जानती हूँ फिर क्या करना है। अच्छा मैं तो डर गई। नहीं, अगर आपको इस तरह धमकी देनी तो आप अपनी डिबेट मत बैठाया करो। बात हम अपनी कहेंगे। नहीं, आप अपनी कहेंगे तो उसमें मैं नहीं आनी चाहिए। आप अपनी बात कहिए, उसमें रूबिका लियाकत नहीं आनी चाहिए। अपमानजनक शब्द किया। व्यक्तिगत नहीं होंगे आप। अपनी बात कहिए, मैंने रोका नहीं है, पर अपनी बात में रूबिका लियाकत को मत लाना। आपने गलत तरीके से समझा। मैंने एक उदाहरण देकर बताया आपको। आपका नाम की जगह मैं अपना नाम रख देता हूँ। हाँ, रखिए अपना नाम। राजकुमार भाटी मेरा नाम नहीं तो पार्टी के नाम के पहले राजकुमार है। अरे आपको इतना बुरा क्यों लगा? मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप खुद सवाल मत दीजिए ना उदाहरण। उस उदाहरण को अपनी जेब में रखिए। देखिए, इस तरह धमकी की बात मत करिए। आप असभ्यता प्रयोग मत करिए। आप ज्यादा खुदा नहीं है। आप खुदा मत बनने की कोशिश करिए। मुझे जो कहना था मैं कह से मैं बात कर रहा हूँ। मैं तरीके से आपको समझा क्यों रही हैं आप? क्यों धमका रही हैं आप मुझे? मेरे नाम का इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको अरे मैं भी समझा रहा हूँ आपको। मैं भी शालीनता समझा रहा हूँ। वाह, मैं भी शालीनता समझा रहा हूँ। आप एक वाह करेंगे, मैं तीन वाह कर सकती हूँ और हम चुप रहेंगे। हम आपस में उलझने के लिए यहाँ पर नहीं आए। ब्रेक करूँ उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। कोई अपमानजनक शब्द प्रयोग नहीं करा, लेकिन आपकी दिक्कत यह है कि आप बीजेपी के खिलाफ सुनना नहीं चाहती। That's true. Yeah. क्या अनमोल रतन आपने पाल रखे देश के प्रधानमंत्री। वाह, ये कैसा औरंगजेब है जिसको आप हजरत बुला रहे हैं? मसला ये है मैडम, अपने भाई का कत्ल कर दिया। अरे चिल्लाइए कम, बात सुनिए पहले आप। हाँ? बात सुनिए पहले आप, चिल्लाइए कम। आपके चिल्लाहट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकर जो है आ जाते हैं हिस्ट्री में। आप हमसे ज्यादा देशभक्त नहीं है। साथ इतने सारे लोगों ने काम किया। आप हमसे बड़ी देशभक्त नहीं है। ये दंगा करने का हक किसने दिया आप हमसे? असीम वकार साहब, ये बताइए मुझे। रुको जरा, सब्र करो। अरे मैडम, आप हमसे बड़ी देशभक्त नहीं है। ये जितने दंगाई हैं ये ओ भैया, यहाँ देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं लेने आई हूँ मैं। असीम वकार साहब, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए देशभक्ति का सर्टिफिकेट, ना मैं आपको दे रही हूँ। भाईजान, आपकी देशभक्ति आप जाने, मेरी देशभक्ति मैं जानूं। मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं उस बारे में बात। मसला आपको सिर्फ रुपया दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। रुपया कहाँ है बताइए मुझे। कहाँ है रुपया बताइए। इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ है रुपया बताइए। आपके आप कहीं नहीं देखती हैं कुछ। बाल तो ठीक से उगरा पाए सर। वो चीज दिखाई पड़ती है जिससे आपका फायदा हो। कहाँ उगरा है रुपया मुझे बताइए। आप देश को नहीं देखती हैं आप। नहीं, कहाँ है रुपया बताइए। देश को नहीं देखती हैं मैडम। कहाँ है रुपया बताइए मुझे। वेयर इज द रुपया? जली ना, तेरी भी जली ना। वेयर इज द रुपया? मैडम आप बताइए मुझे, वेयर इज द रुपया? मोहब्बत नहीं है, आप समझिए मेरी बात को। आप मुझे बताइए रुपया किधर है? मैडम आप बात, वेयर इज द रुपया? पूरी जो रुपया दिखाई दे रहा है कहाँ है? मैडम आप मुझे बात करने दीजिए। कुछ भी बकवास कर रहे हैं यहाँ बैठकर। मुझे ये बताइए, इस औरंगजेब को लेकर आप लोग तिलमिला क्यों जाते हैं? गजब बेइज्जती है। इतनी आग क्यों लग जाती है कि पत्थर और तलवार लेकर निकल जाते हैं? मैडम कर लिया ना उन्होंने आज सरेंडर। अब क्या करें? मैडम आप अपना भाषण बाद में दीजिएगा, मुझे कहना तो दीजिए। नहीं, कोई ये भाषण नहीं दे रही हूँ, मुझे बात तो रखने दीजिए पूरी। सवाल का जवाब दीजिए आप। अभी 2 मिनट में सब धो दूंगा आपको। सुनिए, बदतमीजी मत करना। 2 मिनट रुकिए खाली। आप बदतमीजी मेरे साथ मत करना असीम वकार। तुम ना करना मुझसे, ठीक है? निकलो यहाँ से। तुम ना करना बदतमीजी मुझसे। निकलो यहाँ से, हटाओ इनको स्क्रीन से। बदतमीज। मुझे गुस्सा आता है। क्या मतलब है पोंगा पंडित का? क्या मतलब है पोंगा पंडित का? आपको माफी मांगनी चाहिए। आपकी इतनी हिम्मत है कि आप किसी मौलाना के लिए ऐसी बात कर पाए? आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी?
आप कह पाएंगे किसी मौलाना को पाखंडी? उन्होंने किसी भी धर्मगुरु को, किसी भी जाति को लेकर बदतमीजी मत कीजिए मनोज काका, बदतमीजी मत कीजिए, अपनी हैसियत में रहिए। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अपनी जुबान काबू में रखिए आप, समझे? आप दलाली करते होंगे आप। खबरदार जो मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, आपको शर्म आनी चाहिए। कभी किसी पंडित को कुछ कह देते हैं, कभी किसी महिला की आबरू के साथ आप कुछ भी आपकी मर्जी में आएगा। वाह दीदी, वाह दीदी। दीदी सिर्फ ये 2-4 लाइक्स और रीट्वीट के लिए शर्म कीजिए आप, शर्म। यहाँ सीधे सादी बात चल रही है, किस बात को लेकर आपको आपत्ति हो गई और हुई है तो आप माफी मांगिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गुंडाई पर उतर आएंगे। मनोज काका, मैं अलाउ नहीं करूंगी ये काम, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। खाओ माँ कसम। तमीज से बहस चल रही है, तमीज से बहस चल रही है। क्या आप बदतमीजी करेंगे और मैं आपकी आवाज चलाऊंगी? बिल्कुल नहीं करूंगी। आप बदतमीजी नहीं करेंगे, आप बदतमीजी नहीं करेंगे मनोज काका। खबरदार, मैं आप पर डेफेमेशन केस ठोकूंगी, याद रखिएगा। क्या मतलब है दलाली का? आप मुझे प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, आप प्रूव करके बताइए, प्रूव करके बताइए आपने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं। आपको वास्ता है, आपको अपने पिता का वास्ता है, आपको अपनी माँ का वास्ता है, आपको अपने बच्चों का वास्ता है, आपको अपनी पत्नी का वास्ता है। आप प्रूव करके बताइए कि रुबिका लियाकत दलाल है। दिखाइए मुझे 100। मैं सारे सवाल दूंगी आपके पास। पर करिए सवाल, एक के बाद इंटेलिजेंस में करिए सवाल। आप लोग मंच देते थे पाकिस्तानियों को, वो तो हम लोग के प्रेशर से आपने बंद किया वो आप करना। लोग इस्तेमाल करते हैं ना जिस क्लिप को, वो न्यूज 18 इंडिया का ही शो था जिसमें प्रधानमंत्री से पूछा गया था, चाहे आपके जयराम रमेश जी हो कि आपका ये सोशल मीडिया हैंडल हो। इसीलिए ये मत कहिए कि हमने टफ सवाल नहीं पूछे। न्यूज 18 इंडिया जानता है टफ सवाल पूछना। अब अजय आलोक जी, मैं अपने और आप पर डिबेट करने नहीं न्यूज 18 इंडिया ने बहुत शो किए मैडम, बहुत शो किए हैं। कितने शो किए आपने? मैं अभी इंटेलिजेंस फेलियर पर लेकिन कितने शो किए? अरे मैं करूंगी शो, लेकिन दिस इज नॉट द टाइम। क्या बोला तूने? दिस इज नॉट द टाइम। अब बिल्कुल नहीं करूंगी अभी मैं दीदी, दीदी। और वो करूंगी शो और बाद में लिंक भेजूंगी, लेकिन आज टाइम नहीं है। मैं आपको ताल ठोक के कह सकती हूँ। मैं आपके लिंक देखने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। पूछ क्यों रही हैं आपके आप? शो बड़े एक तरफा होते हैं, ये मत करिएगा। अरे एक तरफा शो में मत करिएगा, क्योंकि आप नहीं कीजिएगा शो, क्योंकि आप सवाल नहीं पूछिएगा, क्योंकि आप लोग का ट्रैक रिकॉर्ड है। अपनी बात आप लोगों ने कोरोना से लेकर बेरोजगारी तक, डिमोनेटाइजेशन तक कभी सवाल नहीं पूछा। आप लोग नहीं पूछते, आप अपना माइक ऊपर करके विपक्ष से लड़ते हैं। आप लोग मुर्गा मंडी चलाते हैं। That's true. Yeah. क्या करते हैं आप लोग? ये असलियत है। आप लोग मुर्गा मंडी चलाने लगे। आप लोग पत्रकारिता नहीं करते। ये असलियत है। अजय आलोक जी 30 सेकंड। देखिए, आप अगर बेहयाई करिएगा तो मैं बोलूंगा। मैडम प्लीज इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। मुर्गा मंडी का इस्तेमाल आपने किया है, मैंने नहीं किया है। सुप्रिया सुने जी, मुझे गुस्सा आता है। मुझे पता है वक्त की कमी है, लेकिन पिछली बार जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस सवाल पर बहुत खिल्लियां उड़ाई थी, लेकिन वो सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि खेत में गन्ना काट रही एक औरत ने मुझसे ये कहा था, और आज फिर मैं वो सवाल आपसे पूछूंगी। 5 साल पहले मैंने आपसे कहा था आप थकते क्यों नहीं हैं। आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं। आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। क्या बात कर रहे हैं? माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूँ तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। गलत हो सकता हूँ, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।